गुरुवार तड़के शहर में तेज़ हवा के साथ ज़ोरदार बारिश हुई। हवाओं की गति इतनी तेज़ थी कि शहर में कई जगह पेड़ धराशायी हो गए। वहीं कुछ भवनों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इतना ही नहीं, शहर में पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचा है। बुधवार से अलसुबह बारिश होने का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। लगभग सुबह 5:30 बजे आंधी के साथ बारिश शुरू हुई। हवाएं इतनी तेज़ चल रही थीं कि कई स्थानों पर पेड़ धराशायी हो गए। शहर के पुराने बस स्टैंड पर एक पुराना पेड़ गिर गया। लक्ष्मीगंज और सदर बाजार के मार्ग पर स्थित पुराना पीपल का पेड़ भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पेड़ की कई डालियां टूटकर गिर गईं। बाद में अपनी दुकानें खोलने आए दुकानदारों को इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि पूरा पेड़ गिर जाता है तो बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इसके नीचे कई दुकानें संचालित होती हैं। खासकर आवागमन के समय ऐसी घटना होने पर नुकसान बड़ा हो सकता था। दुकानदारों ने बताया कि पेड़ कई दशक पुराना है। इसके नीचे एक पुराना मकान भी बना है, जिससे हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उधर हवाओं की जद में शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी आए। हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कुछ कैमरे अपने निर्धारित स्थान से उखड़ गए। हवाओं की वजह से नुकसान का सिलसिला यहीं नहीं थमा। पठार मोहल्ला में एक आम का पेड़ गिर जाने से उसके नीचे खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। इसी क्षेत्र में स्थित वार्ड नंबर 11 में एक पेड़ गिर जाने से परिवार बाल बाल बच गया। वर्षों पुराना पेड़ गिर जाने के कारण मथुरालाल कुशवाहा का परिवार इसकी चपेट में आने से बच गया। इस कारण से दिन भर शहर में कई जगहों पर विद्युत प्रवाह भी बाधित रहा। संदीप जैन, सदर बाजार में। ये समस्या ये है कि आज तकरीबन सुबह 5:30 बजे के आसपास काफ़ी ज़ोर से आंधी आई, जिसमें ये जो कि पीपल का पेड़ बीच बाज़ार में स्थित है, तकरीबन 200 साल पुराना है। किस जगह पे है? ये बीच बाज़ार लक्ष्मीगंज और सदर बाज़ार के तिराहे पे है। तो इसमें आंधी आने से इतना अनबैलेंस हो गया कि इसकी एक टहनी गिर गई है। सारा लाइट व्यवस्था, कुछ दुकानों को भी नुकसान हुआ है और काफ़ी क्षति हुई है। और दूसरा मैटर ये है कि अभी जो एक टहनी टूट गई है, इस टहनी टूटने के बाद दूसरी टहनी अनबैलेंस हो गई है। तो कभी भी कोई अनहोनी इससे भी अधिक हो सकती है। जिसके नीचे ये बिल्डिंग है वो टूट सकती है। उसके ऊपर टहनी अगर गिर जाएगी तो बहुत अपनी क्षति हो जाएगी। और इसी प्रकार के पेड़ अपने कोतवाली के अंदर भी मौजूद हैं और आगे कई बाज़ार में कई पेड़ हैं जिनको मेंटेनेंस और देखने की आवश्यकता है। बिल्डिंग कितनी पुरानी है जो पेड़ से लगी? बिल्डिंग तकरीबन, मैं तो खैर हुआ ही नहीं था, उससे काफ़ी पुरानी मान लीजिए, कम से कम 100 साल 50 साल पुरानी तो आप मान लीजिए, 50 साल प्लस है। ये 50 साल से ज़्यादा है। गिरने की संभावना? हाँ, बिल्डिंग के तो 100% गिरने की संभावना है। अगर उस पर पेड़ की अगर वो टहनी गिरती है तो 100% ही गिरना है उसको। और आप देख सकते हो उधर जाके कि टहनी बिल्कुल ऊपर छत पे टच कर रही हो। अभी तक तो ये जो टहनी थी उसको बैलेंस बनाई हुई थी, तो वो उसको नहीं करने दे रही थी, वो उसको नहीं करने दे रही थी। अब चूँकि एक टहनी गिर चुकी है तो पूरा अनबैलेंस हो चुका है और वो कभी भी दुर्घटना काफ़ी हो सकती है। ये हादसा चूँकि सुबह के समय हुआ, 5 बजे के 5:30 के आसपास, आवागमन नहीं रहता है। अगर यही हादसा अगर दिन में होता तो काफ़ी नुकसान हो सकता था, काफ़ी जनहानि हो सकती थी। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस पेड़ का अगर कुछ उचित मेंटेनेंस हो सकता हो तो उसको करना चाहिए और आगे जो भी पेड़ दुर्धर हालत में हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए।